नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बांग्लादेश नरक बना हुआ है। इस समय आप देख रहे होंगे तस्वीरें। हर तरफ धर्मांध कट्टरवादियों की तरफ से अत्याचार, आगजनी, लूट खसोट, हत्या, बलात्कार की खबरें आप देख रहे होंगे। और इन सब के बीच ईश निंदा के आरोप में एक बंगाली भाषी हिंदू लड़के को बड़ी बेरहमी से धर्मांध मुसलमानों की भीड़ ने पीट पीट कर नंगा करके मार डाला। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उसे जिंदा नंगा करके पेड़ से लटका कर आग लगा दिया, सरेआम शासन प्रशासन के आंखों के सामने जला दिया गया। यही खबरें आ रही हैं जिसके आधार पर मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं। और देखिए, क्या सोशल मीडिया, क्या न्यूज चैनल्स, हर जगह वो दिल दहला देने वाली तस्वीर आम हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उन कट्टरवादियों में ऐसी हिम्मत कैसे आ गई? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू बहुत कम संख्या में हैं और उनमें से लगभग सभी बंगाली भाषा भाषी हैं। सभी बंगाली भाषा भाषी हैं, ज्यादातर मतलब लगभग सभी। और बहुसंख्यक कट्टरवादी मुसलमानों ने डर का माहौल बनाया हुआ है इस समय पूरे बांग्लादेश में। यहीं से पहला सवाल उभर कर सामने आता है कि भारत में बंगाली भाषा बोलने वालों पर अत्याचार का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी बांग्लादेश में बंगाली भाषी हिंदुओं पर हुई इस अमानवीय बर्बरता पर खामोश क्यों है? कहां गया उनका बंगाली भाषा और बंगालियों के प्रति प्रेम? अब आपके मन में सवाल यह उठेगा, घटना ईश निंदा के आरोप से जुड़ी हुई है, वो भी बांग्लादेश की है, भारत की नहीं है। तो मैं इस मामले में ममता बनर्जी को क्यों घसीट रहा हूं, ममता बनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं? सोच रहे हैं ना? आ गया ना सवाल मन में? देखिए, इसकी दो वजह है। पहली तो यह कि ईश निंदा यानी भगवान के अपमान को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी भी घेरे में है इस समय। और उनके ही एक विधायक ने भगवान राम को सार्वजनिक कार्यक्रम में मुसलमान कह दिया। उसके बाद दूसरी वजह सुनिए, दूसरी वजह यह है कि हिंदू कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, हिंदू हिंदू रहेगा। मुसलमान किसी भी जगह रहे, यहां रहे, भारत रहे, पाकिस्तान रहे, या फिर दुबई रहे, या फिर इंग्लैंड रहे, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। यहूदी इजराइल में रहे या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, यहूदी यहूदी रहेगा। सिख पंजाब में रहे, महाराष्ट्र या इंग्लैंड, सिख सिख रहेगा। इसलिए एक हिंदू जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, उस पर से बंगाली भाषी था वो लड़का जिसका नाम दीपू चंद्र दास, उम्र करीब 25 साल, ये खबरों में आई है। बांग्लादेश के मायमेन सिंह जिले के भालुका इलाके का रहने वाला वो नौजवान लड़का ना कोई नेता था और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता था ना। और देखिए, न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आई खबरों में जो जानकारियां आ रही हैं वो बता रहा हूं। और उन्हीं के मुताबिक न ही उसने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को उकसाने वाला कोई ऐसा काम किया। उसे अफवाह के आधार पर पहले घर से बाहर निकाला गया, फिर बेरहमी से पीटा गया और फिर पेड़ से नंगा लटकाकर आखिर में जिंदा जला दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं जिंदा जला दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मारकर उसे नंगा करके लटकाकर आग लगा दिया गया। और देखिए, उस पर आरोप लगाया गया ईश निंदा का, लेकिन आज तक ना कोई पक्का सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा सामने आया, ना कोई वीडियो, ना कोई लिखित शिकायत और ना कोई कानूनी प्रक्रिया सामने आई। बस अफवाह उड़ी और यह घटना घटी। मुसलमानों की धर्मांध भीड़ ने अपना फैसला दिखा दिया। देखिए, हालांकि मुसलमानों के देश बांग्लादेश में जो है, कानून में भी ईश निंदा की सजा मौत नहीं है, ऐसे मेरे रिसर्च में सामने आया। लेकिन कट्टर धर्मांध बांग्लादेशी मुसलमानों का अत्याचार देखिए, यह मामला एक देश का केस बनकर नहीं रह जाता है, क्योंकि देखिए, यह पूरा मामला सभ्यता से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगर कोई यह समझ रहा है कि यह एक अकेली घटना है, तो उसे बांग्लादेश की जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी। क्योंकि आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। हिंदू घरों में तोड़फोड़ हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार, मंदिरों में आगजनी, हिंदुओं की दुकानों को जलाना, सड़कों पर धर्मांध मुस्लिम भीड़ का उन्माद, पत्रकारों को धमकियां, अखबारों के दफ्तरों पर हमले, कैमरे तोड़े जाना, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ का कानून चलना, कई इलाकों में हिंदू परिवारों का घर छोड़कर मजबूरी में भागना, महिलाओं और बच्चों में दहशत, रात रात भर पहरे देते हुए रहते हैं लोग हिंदू के अपने घरों में। यही आज का बांग्लादेश है। और इसी डरावनी तस्वीर के साथ कहानी जो है भारत में प्रवेश करती है। आगे गौर से सुनिएगा। देखिए, खासकर बात जो है भारत में जब कहानी प्रवेश करती है, वो भी पश्चिम बंगाल में। भारत
जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हैं, जहां संविधान है, कानून है, अदालतें हैं, और उसी भारत के पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और उन्हीं की पार्टी के विधायक मदन मित्रा कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक कार्यक्रम में माइक पकड़कर कहते हैं कि भगवान राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, और राम का कोई सरनेम भी नहीं था, कोई है तो बताओ। ये कोई बंद कमरे की बात नहीं थी, ये कोई निजी बातचीत नहीं थी, ये बयान जनता के सामने, देश और दुनिया के सामने कैमरे पर दिया गया एक बेहुदा और बेहद शर्मनाक स्टेटमेंट था। भगवान राम को मुसलमान बताना ईश निंदा ही नहीं, ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है, अपमान है। सुनिए, ममता बनर्जी के विधायक मदन मित्रा, जो शायद हिंदू हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने गटर मुख से भगवान राम के लिए कितने अभद्र और अपशब्द निकाले। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा एक एक फ्रेम को। उसके बाद जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो बातें सामने रखूंगा, उससे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। और हो सकता है कह रहा हूं, और हो सकता है भारत के कुछ देश प्रेमी मुसलमानों में भी बांग्लादेश के धर्मांध मुसलमानों और वहां की अंतरिम सरकार को लेकर नाराजगी भी नजर आए। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল, রামের পদবী কি? भगवान राम को मुसलमान बोलकर बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध करने वाले इस बेशर्म और बेहया नेता का यह वीडियो 2 दिन पहले 18 दिसंबर को सामने आया, वायरल हुआ। हालांकि इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराना है, और यह नेता खुद कह रहा है कि पुराना वीडियो है। और देखिए, एक न्यूज एजेंसी में यह बताया गया कि मदन मित्रा यह दावा करते हैं कि यह वीडियो पुराना है और इसे एडिट करके वायरल किया जा रहा है, जबकि आप क्लियरली देख सकते हैं इस वीडियो में इस आपत्तिजनक स्टेटमेंट के बीच किसी तरह का जॉइंट या जंप कट या कट पेस्ट नहीं है। आप एक बार फिर से बैक कीजिए और फिर इस वीडियो को, इस फुटेज को फिर से देखिए। देखिए, मदन मित्रा भले ही इसे पुराना बोले, पर उनके मुख से, गटर मुख से निकला यह बयान, और ये वो भी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि यह पुराना है, लेकिन है। अब सवाल यह है कि जब भारत में भगवान राम को मुसलमान कहा जा रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शांति है, होनी भी चाहिए। ईश निंदा और मुसलमान बोलकर भगवान राम के घोर अपमान में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने इस नेता को क्या सजा दे दी? नहीं दी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, शांत है। बांग्लादेश होता और अगर वो उन लोगों के भगवान को लेकर, ये मदन मित्रा वहां अगर कुछ जरा बोल दिए होते तो आज नहीं होते, कैलाश धामवासी हो गए होते। पर शुक्र है वो भारत में है, शुक्र है वो ममता बनर्जी के शासन में, ममता बनर्जी के छत्र में है। और देखिए, हिंदू सहिष्णु है, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इस समय सही सलामत हैं। उनके आराध्य का अपमान करो हिंदुओं के, या गाली दे दो, क्या फर्क पड़ता है हिंदुओं को? फर्क पड़ना भी क्यों चाहिए? हिंदुओं ने कानून का पालन किया है, कर रहे हैं, और करना चाहिए। ना कोई दंगा किया, ना आगजनी हुई, ना सड़क जली, ना ट्रेन रुकी, ना किसी संगठन ने हिंसा की, करना भी नहीं चाहिए, कानून के खिलाफ होगा। यही हिंदू समाज का चरित्र है और यही उसकी सहिष्णुता भी है, और यही सहिष्णुता आज उसके खिलाफ हथियार बना दी गई है। और अब यहीं पर देखिए सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास, विडंबना देखिए क्या सामने आ रहा है। वही ममता बनर्जी जिनके नेतृत्व में और जिनके इशारे पर यह मदन मित्रा विधायक जो है काम कर रहा है, उसी ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र देखिए। मेरी ऑनलाइन रिसर्च में कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें एक बात यह है कि 28 जुलाई को, शायद तारीख सही होगी, 28 जुलाई को बीरभूम के बोलपुर में भाषा आंदोलन शुरू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था, बीजेपी बंगाली भाषा और बंगाली पहचान को पीट रही है, निशाना बना रही है। और उनके शब्द थे करीब करीब यही कि जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी को हमारी भाषा छीनने ही नहीं दूंगी। और यही नहीं,
उन्होंने ये भी कहा कि बंगालियों पर लिंग्विस्टिक टेरर यानी भाषाई आतंक चलाया जा रहा है। अब देखिए, वही ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी कहकर परेशान किया जा रहा है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश हो रही है। अब सवाल सीधा है, बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया दीपू चंद्र दास क्या बंगाली भाषी नहीं था? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो हिंदू परिवार से नहीं था? उसकी जड़ें हिंदू की नहीं है, भारत से नहीं है? क्या वो सिर्फ इसलिए ममता बनर्जी की संवेदना के दायरे से बाहर हो गया क्योंकि वह हिंदू था और हमारे देश का में नहीं था, वो बांग्लादेशी नागरिक था? और जब भगवान राम का अपमान हुआ, घोर अपमान हुआ उन्हीं के राज्य में सरेआम पश्चिम बंगाल में, तब वही ममता बनर्जी खामोश रही हैं। अभी तक ना माफी मांगी है, ना निंदा, ना कोई कार्रवाई की इस विधायक के खिलाफ। इस बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, ये जो बयान वायरल हुआ है मदन मित्रा का, इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह सनातन आस्था का जानबूझकर अपमान है और ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या यही उनकी पार्टी की आधिकारिक सोच है। और देखिए, बीजेपी नेता किया घोष, वो भी बंगाल से आती हैं, बीजेपी की नेता किया घोष ने कहा यह बयान वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और हिंदू आस्था पर हमला करके मुस्लिम वोट साधने की कोशिश है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि बीजेपी ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि सत्ताधारी पार्टी ने क्या किया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इस ईश निंदा के खिलाफ, भगवान राम को मुसलमान जो जिसने कहा, और जवाब है कुछ भी नहीं किया। लगता नहीं है कुछ काम करेगी, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। और अब देखिए, इसी पॉइंट पर बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को समझना भी बहुत जरूरी है। पड़ोसी है हमारा, क्योंकि वहां हालात सिर्फ धार्मिक हिंसा तक सीमित नहीं है। याद कीजिए, साल भर पहले करीब करीब 2024 में छात्र आंदोलन और हिंसक हालात के बाद 5 अगस्त को लंबे समय तक सत्ता में रही वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जान बचाते हुए अपना देश छोड़कर भारत के शरण में आ गई। इस समय भारत के शरण में है। इसके बाद बांग्लादेश एक ट्रांजिशन पीरियड में आ गया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया। यानी देश जो है बांग्लादेश उस दौर में पहुंच गया जहां कानून व्यवस्था सबसे कमजोर होती है। और इसी दौरान वहां के प्रतीकों पर हमला शुरू हुआ। ढाका के धनमंडी इलाके में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर पर हमला किया गया, आगजनी हुई, उसे गिराने तक की तस्वीरें सामने आई। यानी राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इतिहास और पहचान के प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया, ये धर्मांध लोग जो हैं। और फिर हालात और बिगड़े जब युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हुई, गोली मारी गई, इलाज चला, फिर मौत की खबर आई, मतलब बाद में हत्या हो गई, पहले गोली लगी थी, इलाज विदेश जाकर कराया जा रहा था, खूब हंगामा हुआ, मौत की खबर से पहले ही हंगामा हो चुका था। और इसके बाद देखिए, बांग्लादेश की सड़कों पर फिर आग भड़की, तस्वीरें आप देख रहे होंगे मीडिया में। और इस बार भीड़ ने मीडिया को निशाना बनाया, अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, आप देख रहे होंगे वो तस्वीरों को। पत्रकारों पर हमले हुए और यही पैटर्न सामने आया कि पहले डर पैदा करो, ये धर्मांध लोग वहां के, फिर खबर को दबाओ और फिर कानून को खत्म करो। और अब इन्हीं हालातों में चुनाव कराने की भी बात हो रही है बांग्लादेश में, और कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह चुनाव सच में लोकतंत्र बहाल कर सकेगा या सिर्फ एक दिखावा होगा, औपचारिकता? क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव के बाद कानून का राज कायम करना दो अलग चीजें हैं। अगर चुनाव के बाद भी सड़कों पर धर्मांध कट्टरवादियों का बोलबाला रहेगा, धर्मांध कट्टरवादी मुसलमानों का बोलबाला रहेगा, अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं में डर रहेगा, बरकरार रहेगा, अगर मीडिया पर हमला होता रहेगा, तो फिर सरकार चाहे जिसकी भी बने, असली ताकत उसी लोगों के हाथ में रहेगी जो सड़क पर डर पैदा कर रहे हैं, धर्मांध लोग हैं। और इसलिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव जो होने की बात की जा रही है, ये एक औपचारिकता भर है, समाधान नहीं है। और अब दोनों तस्वीरें देखिए, एक साथ रखकर देखिए दोनों तस्वीरों को, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। बांग्लादेश में एक धर्म के नाम पर एक बंगाली हिंदू लड़का दीपू चंद्र दास, बंगाली बोलने वाला, बंगाली भाषी को जिंदा जला दिया जाता है
देखिए कुछ कुछ जगह कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि उसे पीट पीट कर जो है नंगा करके पेड़ से लटका दिया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे पीट पीट कर मार दिया गया, फिर उसके शव को नंगा करके पेड़ में लटका कर जला दिया गया। तो उस आधार पर जो है मैं आपको वही बातें सामने रख रहा हूं। और देखिए भारत में एक सत्ताधारी दल का विधायक मदन मित्रा, वो भी ममता बनर्जी की पार्टी का, ममता बनर्जी के शासन में, उन्हीं के राज्य में भगवान राम पर बेहद आपत्तिजनक अक्षम्य अपराध करता है। और दोनों जगह एक ही दागा दिखाई देता है, ईश निंदा। और जब भीड़ और वोट बैंक तय करने वाले लगते हैं कि किसकी जान और किसकी आस्था की क्या कीमत है, तब सबसे पहले कानून पीछे हटता है, फिर इंसान में डर आता है, फिर समाज बढ़ता है और अंत में सभ्यता जलती है। यह किसी एक हत्या या एक बयान की बात नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो चुनिंदा संवेदना और चुनिंदा सख्ती पर चलता है। अब आपसे एक सवाल बहुत गंभीर है, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बांग्लादेश में बंगाली भाषी हिंदू को जला दिया जाए, जिसकी जड़ें भारत से हैं, वो हिंदू है, तो भी बंगालियों की स्वघोषित मसीहा के तौर पर पेश की जाने वाली ममता बनर्जी खामोश हैं। और भारत के पश्चिम बंगाल में भगवान राम को मुसलमान बोलकर अक्षम्य अपराध करने वाले नेता को लेकर भी खामोश है ममता बनर्जी। तो फिर आवाज आखिर किसके लिए बची है? और कब तक हिंदू समाज अपनी सहिष्णुता को अपनी ढाल बनाकर अपने ही अपमान को यूं ही सहता रहेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए बात सिर्फ हिंदू की हत्या हुई ऐसी बात नहीं है, अगर मुसलमान की भी हत्या होती है या फिर किसी भी की हत्या होती, किसी भी धर्म की हत्या होती है, पीट पीट कर और बहुत गलत तरीके से किसी को मारा जाता है, तो अपराध है, वो सवालों के घेरे में है। और कहीं भी हो, कहीं की भी सरकार, वो सवालों के घेरे में रखे जानी चाहिए। नमस्कार।